एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि झारखंड टेट का जो सिलेबस आया है और जो परीक्षा तिथि जारी किया गया है, मैं सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। और ये आप लोग जो नोटिस हाथ में देख रहे हैं, ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कहीं ना कहीं 100% आप लोगों का दोबारा जारी होगा सिलेबस। मैं सिलेबस देखा तो चकित हो गया कि पूरे भारत में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, क्या जेटेट जो मात्र पात्रता परीक्षा है, क्या इसका इतना बड़ा सिलेबस? कैलकुलेस आपको पता होना चाहिए। मैथ में अलग अलग तरीके से, जो आपने हिंदी कहीं नहीं पढ़ा है, किसी का सिलेबस नहीं रहता है, उसका सिलेबस दे दिया गया। सिलेबस इतना बड़ा है कि एक साल कंटिन्यू पढ़ें तो आपको जेटेट का सिलेबस समझ में ही नहीं आएगा। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा और आयोग ने क्या बोला है, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। कब तक आप लोगों का जेटेट का परीक्षा होगा? 24,000 वैकेंसी आ रहा है। बहुत सारे लोग अपना हाथ आजमाएंगे कि हम भी शिक्षक बन जाएं, लेकिन उन्होंने जब सिलेबस को देखा तो एक बार कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ सिलेबस आया है, जिसको लेकर आयोग पर लगातार धरना भी दिया जा रहा है। मैं सारा इंफॉर्मेशन एक एक डिटेल में कंफर्म करूंगा। आखिरकार सिलेबस में क्या बड़ा बदलाव होगा, क्या सिलेबस इतना कठिन बना दिया गया है कि जेटेट की जो सिलेबस आया है उसे देखने के बाद पात्रता परीक्षा तो लग नहीं रहा है, वो सीधे साधे आप लोगों को नौकरी देने की परीक्षा लग रही होगी। मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कम से कम जहाँ पर हैं वहाँ से सपोर्ट करिएगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा छात्र, कोई आपका भाई आया इस बात को बताने के लिए कि सिलेबस बदलाव होगा और 100% होगा। मैं परीक्षा तिथि पर भी चर्चा करूंगा। आप लोगों का जो सिलेबस मैं देखा, पीआरटी का देखा, 6 to 8 का देखा, इतना बड़ा सिलेबस जिसे देखने के बाद कई तो मास्टर कह रहे हैं जो 1 to 5 का छोटा छोटा पार्ट पढ़ा रहे थे, वो भी कह रहे हैं कोर्स बेचने के चक्कर में 599 रुपये का ले लीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। अरे भाई, कैसे आप पढ़ा देंगे? किस आधार पर पढ़ा देंगे? क्या आप उसका डिफिकल्टी लेवल जानते हैं? क्या आपको एक अक्षर में लिखा कैलकुलस, तो कैलकुलस इतना छोटा है? क्या आप लोग इंटीग्रेशन जो आप इंटर में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इतना बड़ा जो साल साल भर पढ़ते हैं और आपका कंप्लीट नहीं होता है, क्या वो आप तैयार करवा देंगे? परीक्षा की तिथि क्या रहने वाली, इस बात को आप समझ रहे हैं? आखिरकार सिलेबस में बदलाव और सबसे बड़ा नियम क्या कि 40% पास होना होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो 40% लाना होगा। अरे भाई, कहाँ की क्राइटेरिया है? एनसीटी करवाती है सीटेट, उसमें भी ये नियम नहीं लागू है। आप सिर्फ 90 नंबर लाइएगा, आपको उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। एनसीटी ने बहुत सारा सिलेबस जारी किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग नहीं आ सकता था जेटेट का सिलेबस? इसे देखने के बाद लगातार कई सारे अभ्यर्थी जा रहे हैं। जेटेट आयोग भी गए हुए थे, सारा न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने जानकारी लिया होगा। लेकिन मैं एक बात यही चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि सिलेबस दोबारा से जारी होगा और सिलेबस आसान जारी होगा। ऐसा नहीं कि पात्रता परीक्षा इतना कठिन करवा लिया जाए। परीक्षा तिथि की बात करता हूँ कि परीक्षा तिथि कब तक? आयोग सितंबर में चर्चाएं चल रही थी कि आप लोगों का जेटेट का परीक्षा लिया जाएगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा सितंबर में आप लोगों की परीक्षा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि जो आयोग में लगातार कैंडिडेट जा रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, आप घर पर बैठकर लाइक नहीं कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जा रहे हैं वहाँ पर उनको सपोर्ट करिएगा। क्योंकि आपको भी पता है इस सिलेबस के आधार पे 90 नंबर लाना आसान बात नहीं है। चाहे जो कैंडिडेट होगा, मैं जानता हूँ, चाहे जितना आप ब्रिलियंट होंगे, आपका 90 नंबर आना इतना भी आसान नहीं है। इस सिलेबस में बड़ा बदलाव होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा जेटेट ने जारी किया है। इस सिलेबस को कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल का जारी होना चाहिए। अब बात करते हैं परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि जो आपका निकल के सामने आ रहा है, वो अक्टूबर डेट दिखाई दे रहा होगा कि अक्टूबर में आप लोगों का परीक्षा होगा। तो जितने भी कैंडिडेट जेटेट का फॉर्म भर दिए हैं, वो लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और मैं ये बात कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं भरा वो भी भरिए, क्योंकि सिलेबस में बड़ा बदलाव हर हाल में होगा। 100% होगा और जो 40% का क्राइटेरिया है उसे भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नोटिस है, लगातार मैं कहीं ना कहीं आयोग से और आयोग के साथ साथ
या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहां पर भी जाया जाएगा और लड़ाई लड़ा जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।